बच्चों, जैसा आज हम जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन मना रहा है और आज के दिन ही पूरा भारत एकता दिवस मना रहा है। तो जैसा हम जानते हैं, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ये काफ़ी इनके हौसले काफ़ी मजबूत थे, इरादे काफ़ी मजबूत थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म आज के ही दिन 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। नाडियाड गांव में पटेल जी का जन्म गुजरात के नाडियाड गांव में ही हुआ था। आज के ही दिन, इसीलिए आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मना रहे हैं। काफ़ी हर्षोल्लास से पूरा देश, पूरा इंडिया देश मना रहा है। इनके पिताजी का नाम झाबेर बाई था, जो एक पेशे से किसान थे, और इनकी माताजी का नाम लाडवा देवी था। पिताजी का नाम झाबेर बाई, पटेल जी के पिताजी का नाम झाबेर बाई और माताजी का नाम लाडवा देवी था। इनकी शिक्षा की बात करें तो शुरू स्टार्टिंग में इनका शिक्षा घर पर ही हुआ, लेकिन लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके, उपाधि प्राप्त करके जब भारत में आए तो इन्होंने वकालत करना अपना शुरू किया। भारत में आकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वकालत शुरू किए। लंदन से बैरिस्टर बनने के बाद भारत में आकर के वकालत शुरू किए और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीति में भी हिस्सा लिया, राजनीति में भी भाग लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महात्मा गांधी जी के साथ भारतीय आंदोलन में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उनके साथ लग गए और उनके साथ बहुत से ऐसे आंदोलनों में उनका साथ दिया, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ रहे और असहयोग आंदोलन में भी उनके साथ रहे। और एक समय की बात थी, खेड़ा जो है गुजरात में खेड़ा जिला होता है, खेड़ा जिला उस समय था। तो उस समय खेड़ा जिला में क्या हुआ कि एकाएक सूखा पड़ गया। खेड़ा जिला में जब एकाएक सूखा पड़ गया तो किसानों का फसल नष्ट हो गया, किसानों को अच्छी आमदनी नहीं हुई, उपज अच्छा नहीं हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने उनसे लगान वसूलने की बात कही कि हमें वह लगान दिया जाए। अब किसानों का पूरा फसल नष्ट हो गया, उनके पास राशन नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, अनाज नहीं पैदा हुए, तो वे कहाँ से देते? तो वहाँ के जो गुजरात के आपके खेड़ा के जो निवासी थे, किसान थे, वे कहे भाई हमारा कुछ लगान कम कर दिया जाए, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमारा नुकसान हो गया है। पर ब्रिटिश सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुए। यह 1918 की बात है। तो 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और उनके बहुत से ऐसे अनुयायी थे जो मिलकर के किसानों का मनोबल बढ़ाए कि तुम लगान मत दो। और उनका पूरा नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई खेड़ा के निवासियों का, किसानों का बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया। और अंत में किसानों ने जब लगान देने से इनकार कर दिया, फिर ऐसी स्थिति में जो अंग्रेज शासक थे, ब्रिटिश शासक, वे परेशान होकर लास्ट में नतमस्तक होकर के अपनी हार मान लिए। और जब हार मान लिए तब वहाँ की जनता, खेड़ा की जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी अपना लीडर मानने लगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ये खेड़ा संघर्ष
1918 का था। यह पहला संघर्ष था और पहले संघर्ष में उन्होंने अपना विजय हासिल कर लिया। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य भरा हो सीने में, जब लक्ष्य भरा हो सीने में। इसके बाद 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारडोली सत्याग्रह का भी जमकर समर्थन किया। बारडोली में क्या हुआ कि बारडोली में जो बारडोली के किसान थे, तो साइमन कमीशन ने क्या किया कि लगान 30% एकाएक बढ़ा दिया। किसानों से लगान वसूलने का जो कर था 30% एकाएक लगान बढ़ा दिए, और जब लगान 30% बढ़ा दिए तो किसानों के सामने एकाएक संकट का सामना हो गया कि इतना ज़्यादा हम कहाँ से ला कर देंगे। फिर उन्होंने उनका भी नेतृत्व किया, बारडोली के किसानों का भी नेतृत्व किया और कहा कि आपको एकदम लगान नहीं देना है, लगान नहीं देना है। उन्होंने कम करने के लिए कहा और साइमन कमीशन ने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि आप कम करिए, जब नहीं माने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली के किसानों का खुलकर समर्थन किया और कहा कि लगान नहीं देना है। लास्ट में साइमन कमीशन ने अपनी हार मान करके उनके सामने झुक गया और जो कर 30% बढ़ाया था उसको कम कर दिया। यह खुशी की लहर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में फैल गई और उस समय से जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनका नाम पूरे भारतवर्ष में गूंजने लगा और उस समय से पूरे भारत के किसानों के नेता कहे जाने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली के लोगों ने सरदार भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई को सरदार नाम से पुकारने लगे। जब इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, इनको सरदार कहने लगे। इसके बाद उसी समय से बारडोली के सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़ गया। उस समय से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ की उपाधि मिली। सरदार वल्लभ भाई अपने साथ साथ लोगों के दुख तकलीफ में भी खुलकर साथ देते थे, लोगों की मदद करते थे। लोगों के दुख तकलीफ में, अकाल में, सूखा में, एक बार तो प्लेग आ गया था गुजरात में। उन्होंने जब प्लेग में क्या होता है, लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, बहुत दूर दूर हट कर आते थे। पर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को उठा कर ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लोगों को ले जाकर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था किया, उनकी पट्टी बनवाया, उनकी सेवा किया। इन्होंने पूरा जीवन अपना लोगों के सेवा में लगा दिया। कहते हैं कि गमों के आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों के आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। अरे तुम्हारे दिल की चुभन कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। और इसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और प्रथम गृह मंत्री हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। जिस समय वो भारत के प्रथम गृह मंत्री बने, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 राज्यों को एक में मिला दिया, जो भारत से अलग थे। तो 512 जो राज्य थे उन सबको मिलाकर एक विशाल खूबसूरत भारत की रचना किए, जो आज भारत का नक्शा देखने को मिलता है। ऐसा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जब उन्होंने पूरे 562 रियायतों को विलय कर लिया, एक में विलय कर दिया। इसीलिए इनको महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष नाम से की उपाधि दिया। उस समय से सरदार वल्लभ भाई को महात्मा गांधी जी ने लौह पुरुष की उपाधि दी। कहते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुद
खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। अपने आप को इस तरह से पूरा मजबूत बनाओ, तुम्हारी हौसला, तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा, तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जब भारत स्वतंत्र होने के बाद, इनको उपाधि मिलने के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तब 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से नवाजा गया। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से नवाजा गया और अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल टर्मिनल के नाम से या सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कर दिया गया। यही तक नहीं, जब हमारे देश के जो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आज के ही दिन 31 अक्टूबर 2013 ईस्वी को गुजरात के नर्मदा जिला में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर ऊंचा स्टैचू का शिलान्यास किए। 182 मीटर का जो स्टैचू है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वह गुजरात में, इसका शिलान्यास हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किए, जिसको हम लगभग उस मूर्ति से लगभग 7 किलोमीटर दूर से उस मूर्ति को देख सकते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू बना है उसको हम 7 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं और उस मूर्ति का जो नाम है, उस मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से यह मूर्ति जो है जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति 182 मीटर ऊंची बनाई गई है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक से, हृदयाघात से हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पण कर दिए। कहते हैं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, अरे जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, मैं तो उस वक्त का तलाश करता हूं दोस्तों कि मेरा जीवन आपके काम आ जाए, मेरा जीवन आपके काम आ जाए, मेरा जीवन आपके काम आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जय भारत, जय हिंद।